दुर्बलता के मारे सारा देह कांपता था। पर क्या करें, क्षुधा के मारे रहा नहीं जाता था। निदान खिसकते खिसकते उपवन डाककर वो वाटिका में पहुंची जिसमें अमरूद, नारंगी, फालसा, लीची, संतरा इत्यादि के पेड़ लगे हुए थे और क्यारियों में अनेक प्रकार के अंग्रेजी और हिंदुस्तानी फूल फले हुए थे। वाटिका के दक्षिण ओर एक छोटा सा बंगला मालूम होता है, जैसे मेरे इलाके पर के बगीचे में बना हुआ है। क्या मैं ईश्वर की कृपा से अपनी ही वाटिका में तो नहीं आ गई हूं? अरे, ये पुष्पमंडल भी तो वैसा ही जान पड़ता है जिसमें 3 वर्ष हुए नवल जी को गोद में लेकर खिलाती थी। मैं जब यहाँ आई थी तो ग्राम की स्त्रियों से सुना था कि निकट ही गंगा जी का घाट है। मैंने ठाकुर साहब से वहां स्नान करने की आज्ञा मांगी थी, परंतु उन्होंने नहीं दी। क्या उसी पाप का तो ये फल नहीं है कि मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूं? परंतु उसमें मेरा क्या दोष था? स्त्री के लिए तो पति की आज्ञा पालन करना ही परम धर्म है। ये फल मेरे किसी और जन्म के पापों का मालूम होता है। इसी तरह मन में अनेक कल्पनाएं करती हुई बहू जी एक नारंगी के पेड़ के नीचे बैठ गईं और लटकी हुई डाल से एक नारंगी तोड़कर अपनी प्रज्वलित क्षुधाग्नि को बुझाना चाहती थीं कि इतने में नवल सिंह घूमता घूमता उसी स्थान पर आ गया। उसको देखते ही बहू जी की भूख प्यास जाती रही। जैसे मृगी अपने खोए हुए शावक को पाकर उसकी ओर दौड़ती है, वैसे ही बहू जी झपटकर नवल सिंह से लिपट गईं और बेटा नवल जी कहकर उसका मुख चूमने लगीं। उस समय नवल सिंह की अपूर्व दशा थी। कभी तो बहू जी की डरावनी सूरत देखकर भय से भागना चाहता था, कभी माता के मुख की आकृति स्मरण करके प्रेमाश्रु बहाने लगता था और भोलेपन से पूछता था कि माता, तुम मर के फिर जी उठी हो और चुड़ैल हो गई हो। हम लोग तो तुमको घर ही पर छोड़ आए थे, तुम अकेली गिरती पड़ती यहाँ कैसे आ गई हो? बहू जी ने कहा, बेटा, मैं नहीं जानती कि मैं कैसे इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। यदि मेरा शरीर बदल गया है और मैं चुड़ैल हो गई हूँ, तो भी मेरा हृदय पहले ही कसा है और मैं तुम्हारी ही तलाश में खिसकते खिसकते इधर आई हूँ। इधर तो इस प्रकार प्रेमालिंगन और प्रश्नोत्तर हो रहा था। उधर ग्राम स्त्रियों ने दूर ही से घटना देखकर हाहाकार मचाया और कहने लगी, अरे, नवल जी को चुड़ैल ने पकड़ लिया, चलियो, दौड़ियो, बचाइयो। अरे, ये क्या अनर्थ हुआ? हम लोग क्या जानती थी कि वो डायन वाटिका में आ बैठी है, नहीं तो नवल जी को क्यों उधर जाने देती? इसी तरह सब दूर ही से कौवा रोर मचा रही थीं, परंतु डर के मारे कोई निकट नहीं जाती थी। इतने ही में विभव सिंह और उनके साथ जो गांव के आदमी टहलने गए थे वापस आ गए। ये कोलाहल देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दासी के मुंह से वृतांत सुनकर ठाकुर साहब ने कहा, मुझे प्रेत योनि में तो विश्वास नहीं है, पर ईश्वर की अद्भुत माया है, शायद सच ही हो। ये कहकर और झट बंगले में से तमंचा लेकर वो उसी नारंगी के पेड़ की ओर झपटे जहां नवल सिंह को चुड़ैल पकड़े हुए थी, और गांव वाले भी लाठी ताने उसी ओर दौड़े। पिता को आते देखकर लड़के ने चाहा कि अपनी माता के हाथों से अपने को छुड़ाकर और दौड़कर अपने पिता से शुभ संदेश कहे, लेकिन उसकी माता उसे नहीं छोड़ती थी। ठाकुर साहब ने दूर ही से ये हाथापाई देखकर समझा कि अवश्य चुड़ैल उसे जोर से पकड़े है और ललकार कर कहा, बेटा घबराओ मत, मैं आया। जब पास पहुंचे, उन्होंने चाहा कि चुड़ैल को गोली मारकर गिरा दें, पर लड़के ने चिल्ला के कहा, इन्हें मारो मत, मारो मत, माता है, माता। ठाकुर साहब को उस घबराहट में लड़के की बात समझ में नहीं आई और चूंकि वो पिस्तौल तान चुके थे, उन्होंने फायर कर ही दिया। आवाज होते ही बहू जी अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी और लड़का चौंक कर जमीन पर बैठ गया। ठाकुर साहब ने उसे गोद में उठा लिया और कहा, बेटा डरो मत, अब तुम बच गए। बताओ तो ये कौन है? क्या वास्तव में चुड़ैल है? बहू जी को अचेत देखकर अब आदमी चिल्लाकर कहने लगे, चुड़ैल मर गई, चुड़ैल मर गई। ये सुनकर स्त्रियां भी समीप आईं और चारों ओर खड़ी होकर देखने लगीं। उनमें से वो दासी बोली, यही दुष्टिन चुड़ैल है जो घाट पर बैठी थी और यहाँ आकर नवल जी को निगलना चाहती थी। दूसरी स्त्रियां कहने लगीं, हमने तो सुना था कि डायन और चुड़ैलों के बड़े बड़े दांत और नख होते हैं, इसके तो वैसे नहीं है। ये निगोड़ी किस प्रकार की चुड़ैल है? एक ने कहा, यह डायन की बच्ची है, बढ़ने पर इसके भी दांत बड़े होते। इधर तो ये ठिठोलियां हो रही थीं कि उधर जब नवल सिंह को निश्चय हुआ कि माता गोली की चोट से मर गई, तो वो शोक के मारे अचेत हो गया। अब सब लोग भयातुर होकर उसकी ओर देखने लगे। कोई कहता था कि ये पिस्तौल की आवाज़ से डर गया है, कोई कहता था कि इसे चुड़ैल लग गई हैं। निदान जब वो कुछ होश में आया तो रो रो के कहने लगा कि ये तो मेरी माता है, मैंने तो मना किया था, आपने इन्हें गोली से क्यों मारा? ठाकुर साहब ने कहा, तुम्हारी माता तो मर गई और पुरोहित जी की चिट्ठी कल रात ही को आ गई कि उनको गंगा के तट पर ले जाकर जला दिया। ये चुड़ैल तुम्हारी माता कैसे हो सकती है? लड़के ने कहा, आप समीप जाकर पहचानिए तो कि ये कौन है।
ठाकुर साहब ने निकट ध्यान देकर देखा पड़ा। जब छाती से कपड़ा हटाकर देखा तो मुख की आकृति उनकी स्त्री की ही सी देख पड़ी, और मस्तक पर मस्सा भी वैसा ही देखा तो हृदय पर 2 तिल भी वैसे ही देख पड़े जैसे बहू जी के थे। तब तो ठाकुर साहब बड़े विस्मित हुए और कहने लगे, क्या आश्चर्य है, ये तो मेरी प्रिय पत्नी ही मालूम होती है। फिर उन्होंने लड़के से कहा, बेटा तुम सोच मत करो, मैंने इन्हें गोली नहीं मारी है। जब तुमने मना किया तो मैंने आकाश की ओर ये समझकर गोली चलाई कि यदि कोई बला होगी तो तमंचे की आवाज़ से ही भाग जाएगी। लड़के ने कहा, देखिए इनके गले में गोली का घाव है, आप कहते हैं कि मैंने गोली नहीं मारी। ठाकुर साहब ने कहा, यह तो गिल्टी का घाव है, मेरी गोली तो आकाश में तारा हो गई। इसके अनंतर ठाकुर साहब ने सब लोगों को वहां से हटा दिया और स्वयं कुछ दूर पर खड़े होकर गांव की नाइन से कहा, तुम बहू जी के सब अंगों को अच्छी तरह पहचानती हो, पास आकर देखो तो कि ये वही है, कोई दूसरी स्त्री तो नहीं है। नाइन डरते डरते पास गई और आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। इतने में बहू जी को कुछ होश आया और बहू ज्यों ही उठ के बैठने लगी त्यों ही नाइन भाग खड़ी हुई। बहू जी ने उसे पहचान कर कहा, अरे बदमिया, मेरा बच्चा कहाँ गया? नवल जी को जल्द बुलाओ, नहीं तो मेरा प्राण जाता है। ठाकुर साहब तो मेरे प्राण के ही भूखे हैं। प्रयाग जी में मुझे बीमार छोड़कर भाग आए। जब मैं किसी तरह यहाँ आई तो मुझ पर गोली चलाई। न जाने मुझसे क्या अपराध हुआ है। यदि प्लेग से मरकर मैं चुड़ैल हो गई हूँ तो इस प्रेत शरीर से भी मैं उनकी सेवा करने को तैयार हूँ। यदि वो मेरी इस वर्तमान दशा से घृणा करते हैं तो मुझसे भी ये तिरस्कार नहीं सहा जाता। मैं जाकर गंगा जी में डूब मरूंगी। पर एक बार मेरे बच्चे को तो बुला दे, मैं उसे गले तो लगा लूँ। अरे उसे छोड़कर मुझसे कैसे जिया जाएगा? हे परमेश्वर, तू यही मेरा प्राण ले ले। ये कहकर वो उच्च स्वर से रोने लगी। ठाकुर साहब से ये सच्चे प्रेम से भरे हुए वियोग के वचन नहीं सहे गए। उनका हृदय गदगद हो गया, रोमांच हो आया और आंखों से आंसू गिरने लगे। झट दौड़कर उन्होंने बहू जी को उठा लिया और कहा, मेरे अपराध को क्षमा करो, मैंने जानबूझकर तिरस्कार नहीं किया। यदि तुम मेरी पत्नी हो तो चाहे तुम मनुष्य देह में हो या प्रेत शरीर में, तुम हर अवस्था में मुझे ग्राह्य हो। यद्यपि मेरे मन का संदेह अभी नहीं गया है, इसकी निवृत्ति का यत्न मैं धीरे धीरे करता रहूंगा, पर तुमको मैं अभी से अपनी प्रिय पत्नी मानकर ग्रहण करता हूँ। यदि तुम्हारे संसर्ग से मुझे प्लेग पीड़ा या प्रेत बाधा भी हो जाए तो कोई चिंता नहीं, मैं अब किसी आपत्ति से नहीं डरूंगा। ये कहकर वो बहू जी को अपने हाथों का सहारा देकर लता भवन में ले गए और नवल जी को भी वहीं बुलाकर सब वृतांत पूछने लगे। इतने में सत्य सिंह भी शहर से आ गया। जब उसने गांव वालों से ये अद्भुत कथा सुनी तो वो उसका भेद समझ गया और ठाकुर साहब के सामने जाकर कहने लगा, महाराज अब अपने मन से शंका दूर कीजिए, ये सचमुच बहू जी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब कल नाइन इनको कफनाने लगी थी तो उसने कहा था कि उनकी देह गर्म है। मैंने इसकी जांच करने के लिए कहा, पर दुष्ट नौकरों ने न करने दिया और उन्होंने ले जाकर कच्चा ही गंगा जी में फेंक दिया। अच्छा हुआ, नहीं तो अब तक जलकर बहू जी राख हो गई होती। मुझे निश्चय है कि बहू जी की जान नहीं निकली थी और गंगा जी की कृपा से वो बहती बहती इसी घाट पर लगी और जी उठी। अब अपना भाग्य सराहिए, इनको फिर से अपनाइए और बधाई बजाइए। इतना सुनते ही ठाकुर साहब ने फिर क्षमा मांगी और निशंक हो बहू जी को अंक से लगाया और प्रेमाश्रु बहाए। बहू जी भी प्रेम से विवहल होकर नवल जी को गोद में लेकर बैठ गई और उनके कंधे पर अपना सिर रखकर रोने लगी। जब गांव वालों ने यह वृतांत सुना तो वे आनंद से फूल उठे और बहू जी के पुनर्जन्म के उत्सव में मृदंग, मंजीरा और फाग से डफ बजाकर नाचने गाने लगे और स्त्रियां सब पान फूल मिठाई लेकर दौड़ी और बहू जी को देवी मानकर उनका पूजन करने और क्षमा मांगने लगी। बहू जी ने कहा, इसमें तुम लोगों का कोई दोष नहीं, ये मेरा दुर्भाग्य था जिसने ऐसे दिन दिखाए। अब ईश्वर की कृपा से जैसे मेरे दिन लौटे हैं वैसे ही सबके लौटे। तो ये था दोस्तों कहानी का दूसरा भाग। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर देके जाइएगा। धन्यवाद।